एक बार की बात है, बद्रीनाथ अपने स्कूल खत्म होने पर सोचता है क्यों न मैं आज सीधा मायरा के घर पर जाकर अपने मन की बात कह दूं। वह बद्रीनाथ मायरा के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वह थोड़ी देर चलता है तो उसे पता चलता है कि वह तो गलत रास्ते पे पहुंच चुका है और वह एक रेगिस्तान में पहुंच चुका है। अब वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह बहुत थका हुआ भी होता है। तब उसे वहाँ पर एक अलादीन का चिराग मिलता है। वह उसे उठाता है और थोड़ा रब करता है तो उसमें से अलादीन बाहर आ जाता है और बोलता है कि बद्रीनाथ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बद्रीनाथ सोचता है कि मैं इनसे क्या मांगूं। तो अलादीन कहता है चलो छोड़ो, मैं तुम्हें 3 चीज़ों की विश देता हूँ, तुम उनमें से एक चीज़ चुन सकते हो। तो बद्रीनाथ कहता है जी बोलिए। तो अलादीन कहते हैं कि ये देखो, ये एक जादुई चश्मा है, ये ऐसा वैसा चश्मा नहीं है। अगर तुम इसको पहनोगे तो तुम बहुत दूर का देख पाओगे। फिर अलादीन कहता है ये देखो, ये है जादुई जूते जिनसे तुम बहुत तेज भाग सकते हो। और फिर अलादीन कहता है कि ये देखो, ये है एक जादुई बैग जिसमें से तुम जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो। अब बद्रीनाथ सोच में पड़ जाता है कि इन तीनों में से मैं क्या चुनूं, क्या मेरे लिए सही रहेगा जिससे मैं मायरा के घर पर आसानी से पहुंच जाऊं और अपने मन की बात कह दूं। तो क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि बद्रीनाथ के लिए इन तीनों में से क्या सही रहेगा? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने आपको बताया था कि बद्रीनाथ बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब वह अगर चश्मा लेगा तो वह दूर का देख पाएगा, वह भी उसका कोई काम का नहीं है। अगर वह जूते लेगा तो वह बहुत तेज भाग पाएगा लेकिन थक जाएगा क्योंकि वह पहले से ही थका हुआ है। अब अगर हम बात करें एक जादुई बैग जिससे बहुत सारा खाना निकल सकता है, वह बद्रीनाथ उसे लेगा क्योंकि बद्रीनाथ को उससे एनर्जी मिलती रहेगी और वह उससे आराम से मायरा के घर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बद्रीनाथ ऐसे ही करता है, उस जादुई बैग को लेता है और मायरा के घर की ओर निकल जाता है। लेकिन जब वह मायरा के घर के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि मायरा और बुध एक साथ एक कमरे में लेटे हुए हैं और वह ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब बद्रीनाथ बुध से बोलता है कि बुध तुम इधर से हट जाओ, मायरा से मैं शादी करूँगा। तो बुध इस बात से इनकार कर देता है। तो बद्रीनाथ को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपनी गन निकालता है और जो बुध है उसे वह शूट कर देता है और जिससे वह जो बुध है वह एक डोंकी की शक्ल का बन जाता है। क्योंकि जो बद्रीनाथ की गन थी वह ऐसी वैसी गन नहीं थी, वह एक जादुई गन थी जिससे आदमी जो है गधा बन जाता है। तो दोस्तों फिर अगले दिन बद्रीनाथ और मायरा की शादी हो जाती है और जो बुध है वह तो गधा बन ही चुका था, वहीं पर जीवा पंडित बन चुका था। और वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जैसे राठी सर और सबीना। तो दोस्तों आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? और दोस्तों क्या बुध का गधा बनना सही था? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।